अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा फॉलोअर किसी के पास है, किसी नेता के पास, तो मोदी जी के पास है। और दूसरा अगर नेता प्रत्याशी अगर देख लिया जाए तो मनीष कश्यप। रोहिणी सिंगापुर से आई है, रोहिणी आचार्य, और कहती है कि हम सारण की बेटी है। तो सारण के कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई थी वो? बताइए कि एक युवा प्रशांत किशोर बहुत घूम रहे हैं, वो भी तो बचाने के लिए घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आप? तो सारा दरवाजा घूम के आए हैं। शरद यादव जब तक एक्टिव रहे तब तक नीतीश जी के साथ रहे, लालू जी अपने साथ रखे नहीं। जब डीएक्टिव हो गए तो लालू जी बुला लिए इमोशनल अटैचमेंट करने के लिए लोगों को। आज जब जरूरत पड़ा शरद यादव के बेटा को टिकट देने के लिए तो नहीं दिया। अभी शरद यादव के बेटा रो रहे हैं। बेटी को नहीं दिया, बेटा को नहीं दिया, उनको नहीं दिया, और अपनी बेटी बेटा सबको जो है लाइन लगा दिए। सिंगापुर से आई है, रोहिणी सिंगापुर से आई है, रोहिणी आचार्य, और कहती है कि हम सारण की बेटी है। तो सारण के कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई थी वो? सारण की बेटी हैं तो सारण के कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई थी? या सारण के किस गली में जो है कितना दिन बिताई हैं? एको दिन नहीं, सीधे टिकट मुंह में दबा के आई, अब बोलना शुरू कर दी हम सारण की बेटी हैं। तो पहले मनीष पिताजी लोग बच्चों को बारबी डॉल देते थे, अब पिताजी लोग बच्चों को लोकसभा का टिकट देते हैं। हाँ, लेकिन लालू जी जैसे पिता हो तो, कर्पूरी ठाकुर जैसे पिता जो है नहीं। नहीं, हाँ वो तो है, राजनीति में वैसे लोग अब है कहाँ। आप बताइए कि ये जो बिहार फर्स्ट वाले नेता हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? तो पूरा पासवान लोग देखे हैं, पूरा पासवान लोगों ने देखा है कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे छला गया उनको, सब लोगों ने देखा है। अब देखिए ना, एक भी कार्यकर्ता का कहीं पूछ है? कहीं ओरिजिनल कार्यकर्ता जो अपने नेता के लिए जो है रैलियों में भीड़ लगाता है, जी जान से जो है पसीना बहाता है, मेहनत करता है। बिहार फर्स्ट, परिवार फर्स्ट हो गया। बिहार फर्स्ट का नारा परिवार फर्स्ट हो गया, पैसा फर्स्ट हो गया। अच्छा, विधानसभा में बिना पैसे के टिकट दिया था चिराग ने। मैं जानता हूं कैसे लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने पैसा नहीं दिया था। और तो पैसा वैसा पे कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम बोलेंगे तो लोग बोलेगा, हम बोले कि आप देखिए, आप खुद रियलाइज कीजिए क्या हुआ है। लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल तो जो गरीब है वो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी रियलाइज करें क्या आखिर हुआ क्या, कैसे किसको छला गया और किसने कितना छला। सबको रियलाइज करने की जरूरत है, बात करने के। ये बात ठीक है। अभी बताइए कि एक युवा प्रशांत किशोर बहुत घूम रहे हैं, वो भी तो बचाने के लिए घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आप? तो सारा दरवाजा घूम के आए हैं। नहीं, वो तो नौकरी करते थे। नौकरी को तो देखिए, नौकरी और पेशा को अलग रखिए, मतलब उस काम को अलग रखिए। जब वो काम करते थे, जब वो बाकी लोगों से, बाकी पार्टियों के लिए काम करते थे, तो उनके मैनेजमेंट के लिए काम करते थे। अब तो वो नहीं करते, नहीं करते। अब तो वो एक अपना अभियान चला रहे हैं। और हमको लगता है कि जो बातें आप बोल रहे हैं या जो बातें हम जैसे लोग बोलते हैं, वही बातें वो बोल रहे हैं। लेकिन हम पहले से बोल रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, हम उससे पहले किताब में लिख दिए थे, मतलब उनके बोलने से पहले ये सब बातें हम भी लिखे हैं। लेकिन एक आदमी घूम रहा है ना पूरे बिहार में, 1 लाख किलोमीटर घूम ही चुका होगा वो, मुझे लगता है, तो उसका असर पड़ेगा। अब देखिए, उनसे पूछा जाए, वो बताएंगे इसके बारे में। वो आदमी आपको कैसे लगते हैं? अभी तो बिहार का कुछ नुकसान नहीं किया तो हम काहे खराब बोलेंगे। उनसे, उस आदमी से पर्सनली बिहार को कुछ नुकसान होगा तब ना हम खराब बोलेंगे। सही बात, सही है कि नहीं? हाँ। हम अगर उस आदमी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोलेंगे? जब उससे कुछ नुकसान हुआ होगा तब ना। अभी तक तो बिहार को कुछ नुकसान नहीं हुआ है उनके वजह से। उल्टा कहीं जाते हैं तो समस्याओं पे बात करते हैं, तो अच्छी बात है, वैसे लोगों को आना चाहिए। तो आप इंडिपेंडेंट फाइट करने की बात कर रहे हैं। निर्दलीय के भविष्य हम सब लोग जानते हैं कि थोड़ी सी हिच में रहती है। पार्टी मिल जाता है, कोई भी पार्टी का टिकट तो थोड़ा आसान रहता है चुनाव लड़ना, ये सब लोग जानते हैं। हालांकि मेरे कई मित्र लोग निर्दलीय चुनाव जीते हैं और हम जानते हैं 2019 में 4 निर्दलीय सांसद बने हैं। हाँ, वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री के पोता को हरा के बने हैं कर्नाटका में। जो समय के कुमारस्वामी, एच डी कुमारस्वामी जो मुख्यमंत्री थे, एच डी देवेगौड़ा जो प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे कुमारस्वामी के बेटे को हरा के निर्दलीय कैंडिडेट जीता। हाँ, हो सकता है, मैं तो कह ही रहा हूँ ना
नवनीत राणा जो महाराष्ट्र की है, वो भी अमरावती की है, वो भी निर्दलीय जीती हैं। एक असम के निर्दलीय जीते हैं, और एक और व्यक्ति जो है निर्दलीय जीत के लोग चले जाते हैं बीजेपी में। आपका भी इरादा वैसा ही है क्या? नहीं, निर्दलीय जीत के सारे लोग बीजेपी में नहीं गए। ज्यादातर लोगों को तो देख रहे हैं। तो हम मान लीजिए कि हमको पार्टी से टिकटें मिल जाए, हिम्मतें ना हो मोदी जी से कुछ बोलने का, तो मोदी जी हमारे यहाँ ये कर दीजिए, हिम्मतें ना हो, क्या फायदा? उससे बढ़िया तो निर्दलीय जीत के जाएंगे और मोदी जी से बोलेंगे काम कीजिए, और मोदी जी काम भी करेंगे, बोलेंगे कि ये हमारे नाम पे नहीं जीत के, अपने काबिलियत पे जीत के, अपने दम पे जीत के, इसका काम करना पड़ेगा। और लोकतंत्र में अगर निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतेंगे, जिस दिन जीतना बंद हो जाएगा उस दिन समझिए कि लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगा। निर्दलीय का लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए निर्दलीय का चुनाव जीतना जरूरी है। लोग समझते कहाँ हैं? लोग तो भाई जात पर, धर्म पर वोट दे रहे हैं। आपको लगता है कि जात धर्म से ऊपर अभी बिहार उठ गया है? प्रयास कर रहा है, चंपारण से शुरुआत हो गया है। अभी आप आए हैं यहाँ पे, हाँ, 2 दिन फीडबैक लीजिए। चंपारण मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं पश्चिमी चंपारण, एक्चुअल में मेरा लोकसभा का नाम है पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र, जिसका नाम होना चाहिए चंपारण लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि पश्चिमी का 3 विधानसभा है, पूर्वी का 3 विधानसभा है, दोनों चंपारण का 3-3 है। 3-3 है, बिल्कुल है दोनों का 50 इधर 50 इधर। तो इसका नाम पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र नहीं होना चाहिए, चंपारण लोकसभा क्षेत्र होना चाहिए, ताकि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह का लोगों को याद रहे। 3-3 है, तो मैं चंपारण से खड़ा हूँ। तो लेकिन जब आप नेता बन जाएगा तो छूट जाएगा ये काम। कौन सा? वीडियो बनाने वाला। मैंने तो बोला है माइक नहीं छोड़ूंगा। नितिन गडकरी आज भी यूट्यूबर है, बोलते हैं यूट्यूब से इतना पैसा कमाते हैं हम। अब मोदी जी यूट्यूबर नहीं है क्या? तो वो तो पैसा लेते नहीं है ना। कौन से? वो तो यूट्यूब का पता नहीं कौन चलाता है, सरकार। जाने के बाद हम भी कॉपीराइट फ्री कर देंगे, मोनेटाइज नहीं करेंगे किसी भी वीडियो को मोनेटाइज नहीं करेंगे। ये चीजें आज भी तो मोदी जी, अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा फॉलोअर किसी के पास है, किसी नेता के पास, तो मोदी जी के पास है। और दूसरा अगर नेता प्रत्याशी अगर देख लिया जाए तो मनीष कश्यप। सही बात है, सही बात है ना। मोदी जी के पास है, और उस दूसरे नंबर पे कौन है पूरे भारत में? मैं हूं। हाँ, वो तो है। अगर उस पैरामीटर पे देखा उस पैरामीटर में देखा जाए तो। लेकिन आपके नेता के फॉलोअर नहीं है ना वो, आपके तो वीडियो के फॉलोअर। क्या भाई, बतौर नेता मनीष कश्यप के फॉलोअर नहीं है ना वो। नहीं, चनपटिया में चुनाव हम 2020 में लड़े थे, और उस समय जो है फॉलोअर कितना, उस समय तो 10,000 फॉलोअर नहीं थे। वही कह रहा हूँ ना, यानी तो चुनाव लड़ने के बाद सब फॉलोअर हुए हैं। तो फॉलोअर तो मनीष कश्यप ने जब वीडियो बनाना शुरू किया और समस्याओं से बात करना शुरू किया, तब फॉलोअर्स बने ना। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको सांसद नहीं बना सकते हैं? हम कौन होते? हम तो चाह रहे हैं बन जाइए आप। आशीर्वाद।